नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने बिहार पॉलिटेक्निक 2026 में एडमिशन लिया है और अब आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स के बीच अभी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। किसी को लग रहा है कि पूरा सिलेबस बदल गया है, किसी को लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट्स नए हो गए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पुराने सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। लेकिन असली बात क्या है? क्या एसबीटीई बिहार ने पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस बदल दिया है? क्या सभी ब्रांच के सब्जेक्ट्स बदल गए हैं? कौन सा पुराना सब्जेक्ट हटाया गया है? कौन सा नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई बदलाव हुआ है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का बिल्कुल आसान भाषा में जवाब देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ एक ब्रांच की बात नहीं करेंगे। आज हम मुख्य रूप से 6 बड़ी ब्रांचेस की बात करेंगे: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो अगर आप इन 6 में से किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आपकी ब्रांच इन 6 ब्रांचेस से अलग है, तो भी वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको एसबीटीई बिहार की ऑफिशियल करिकुलम लिंक दी गई है। आप वहां जाकर अपने ब्रांच का लेटेस्ट सिलेबस खुद चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। एसबीटीई बिहार ने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लेटेस्ट सिलेबस जारी किया है, इसलिए अब आपको पुराने सिलेबस के भरोसे अपनी तैयारी नहीं करनी है। आपको अपने एडमिशन 2026 के लिए जारी किए गए लेटेस्ट सिलेबस को ही फॉलो करना है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स बदल गए हैं। एसबीटीई ने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया है। कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस में एक कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट को हटाकर उसके स्थान पर एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, और वो नया सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के समय में एआई हर टेक्निकल फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसी को देखते हुए एसबीटीई बिहार ने कुछ ब्रांचेस के फर्स्ट सेमेस्टर में एआई को शामिल किया है। लेकिन ध्यान रखिए, एआई सब्जेक्ट हर ब्रांच में नहीं जोड़ा गया है, और ना ही हर ब्रांच का पूरा सिलेबस बदल गया है। तब सवाल आता है कि आखिर किस ब्रांच में क्या बदला है। यही हम इस वीडियो में एक एक करके समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका कॉलेज अभी भी आपको पुराना सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, यह भी हम वीडियो में आगे बताएंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग कैंपस पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल खास तौर पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ आपको पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, नोट्स, पीडीएफ नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। और एसबीटीई बिहार से जुड़ा कोई इंपॉर्टेंट नोटिस या अपडेट आता है, तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एसबीटीई से जुड़े नोटिसेस आपको समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर 2026 के फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस में क्या बदला है। अब सबसे पहले हम छहों ब्रांच को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग में पहले आपको पढ़ना था बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और अप्लाइड केमिस्ट्री ए। अब ध्यान से समझिए, सिविल इंजीनियरिंग में कोई ऐसा कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है जिसे हटाकर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाए। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस में इस बदलाव के कारण कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इस एआई वाले बदलाव को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस वही है जो लेटेस्ट एसबीटीई करिकुलम में दिया गया है। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस अभी अलग विषय है। इस वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात कर रहे हैं। अब आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पहले पढ़ना था बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग और अप्लाइड केमिस्ट्री ए। लेकिन अब यहां बदलाव हुआ है। पुराने सिलेबस में जो पाइथन प्रोग्रामिंग था उसे हटाकर उसके स्थान पर नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट की संख्या बढ़ी नहीं है, पाइथन प्रोग्रामिंग हट गया है और उसकी जगह इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। इसलिए अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज अभी भी आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा है, तो आप एक बार अपने टीचर को जरूर बताइए कि लेटेस्ट सिलेबस में पाइथन प्रोग्रामिंग की जगह इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया गया है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी पहले सब्जेक्ट्स में पाइथन प्रोग्रामिंग शामिल था। इसके साथ बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और अप्लाइड केमिस्ट्री ए जैसे सब्जेक्ट्स थे। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी पाइथन प्रोग्रामिंग को हटाकर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरह ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी मुख्य बदलाव यही है, पाइथन प्रोग्रामिंग हटाया गया, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ा गया। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पर। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। पहले आपके एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स में शामिल था बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स बी, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम। अब लेटेस्ट सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम को हटाकर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। मतलब यहां भी कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं जोड़ा गया है, एक सब्जेक्ट हटाया गया है और उसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट आया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहले एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स में शामिल थे बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स बी, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग। अब लेटेस्ट सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग को हटाकर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यही बदलाव हुआ है। अब सबसे आखिरी में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स थे बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स बी, अप्लाइड केमिस्ट्री बी और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कोई ऐसा कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है जिसे हटाकर एआई लगाया जाए। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस में इस बदलाव के कारण कोई चेंज नहीं किया गया है। तो अगर हम छहों ब्रांच को एक साथ देखें तो बात बहुत आसान है। सिविल इंजीनियरिंग कोई बदलाव नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाइथन प्रोग्रामिंग हटाकर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पाइथन प्रोग्रामिंग हटाकर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम हटाकर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग हटाकर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोई बदलाव नहीं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पूरा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस में सिर्फ एक सब्जेक्ट बदला गया है और वो भी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट की जगह इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, एसबीटीई बिहार ने ऐसा बदलाव क्यों किया? देखिए, आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। आज सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या ऑटोमोबाइल, हर टेक्निकल फील्ड में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को भी एआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी वजह से कुछ ब्रांचेस में कंप्यूटर रिलेटेड पुराने सब्जेक्ट्स को हटाकर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, आपका कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं बढ़ा है, आपके टोटल मार्क्स भी नहीं बढ़े हैं। पहले जितने मार्क्स का फर्स्ट सेमेस्टर था उतने ही मार्क्स का रहेगा। मतलब अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर टोटल 1000 मार्क्स का था तो अब भी टोटल मार्क्स 1000 ही रहेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट में बदलाव किया गया है। अब बात करते हैं इस नए सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न की। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके बाकी एक्सटर्नल थियरी सब्जेक्ट्स की तरह ही होगा।
इसमें 30 मार्क्स का इंटरनल थियरी असेसमेंट होगा और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल थियरी एग्जामिनेशन होगा। एक्सटर्नल एग्जाम के लिए आपको कॉलेज से बाहर दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर जाना होगा, जैसे बाकी बोर्ड एक्सटर्नल एग्जाम्स में होता है। इसके अलावा 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल होगी, 20 मार्क्स की सेशनल फाइल होगी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और 30 मार्क्स का वाइवा होगा। यानी इस सब्जेक्ट का भी पूरा असेसमेंट उसी तरह होगा जैसे आपके दूसरे संबंधित सब्जेक्ट्स का होता है। इसलिए स्टूडेंट्स को यह नहीं सोचना है कि एआई सिर्फ एक छोटा सा इंटरनल सब्जेक्ट है। नहीं, ये आपका प्रॉपर सब्जेक्ट है। इसकी थ्योरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिकल फाइल भी तैयार करनी है, सेशनल वर्क भी करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है और वाइवा भी देना है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपको शुरुआत से ही ये पता है कि नया सब्जेक्ट कौन सा है, इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी सही दिशा में शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, यह सब्जेक्ट आपके लिए नया है, इसलिए इसका पुराना PYQ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट पहले इस तरीके से आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था और इसी वजह से इसके पुराने क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर तैयारी करना संभव नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है। आपको बस लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करना है और जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं पर फोकस करना है। अब चलिए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आखिर पढ़ना क्या है, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट का नाम जानना काफी नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलेबस की। मैं यहां आपको पूरा टॉपिक बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका डिटेल सिलेबस डिस्कशन हम अलग से करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको यह समझाना है कि नए सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुल 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। इस यूनिट में आपको डिजिटल सिस्टम्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग में रोल, इंटरनेट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, कंप्यूटर हार्डवेयर, CPU, मेमोरी, स्टोरेज, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और साइबर सिक्योरिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं। यानी शुरुआत में आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। अब आते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 है फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें आपको समझाया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, AI का हिस्ट्री और एवोल्यूशन क्या है। इसके बाद मशीन लर्निंग के बारे में बेसिक जानकारी दी जाएगी, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके अलावा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANN, डीप लर्निंग, AI मॉडल्स, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा क्वालिटी और AI की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस जैसे टॉपिक्स भी शामिल है। यानी इस यूनिट में आपको AI की बेसिक फाउंडेशन समझनी है। अब आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 है कोर AI एप्लीकेशंस, कंप्यूटर विजन एंड NLP। इसमें आपको कंप्यूटर विजन के बारे में पढ़ना है, मतलब कंप्यूटर किसी इमेज को किस तरह समझ सकता है। इसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग, इमेज सेगमेंटेशन, पिक्सल एनालिसिस, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे टॉपिक्स हैं। अब यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 है कॉन्वर्सेशनल AI एंड जनरेटिव सिस्टम्स। ये यूनिट आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें AI चैटबॉट्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन, कॉन्टेक्स्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखना, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग और जनरेटिव AI के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जैसे टॉपिक्स शामिल है। इसके अलावा जनरेटिव AI की लिमिटेशंस, AI हेलुसिनेशन, बायस, फैक्ट वेरिफिकेशन, सोर्स वैलिडेशन, डेटा प्राइवेसी, कॉपीराइट अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI भी पढ़ना। मतलब AI को सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करना भी इस सिलेबस में शामिल है। अब आते हैं आखिरी यूनिट पर। यूनिट 5 है
प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूजिंग पाइथन। ध्यान दीजिए, पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट आपके कुछ ब्रांचेस में हट गया है, लेकिन नए एआई सब्जेक्ट के यूनिट 5 में पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक फिर से शामिल है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, टाइप कास्टिंग, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनपुट और आउटपुट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, फॉर लूप, व्हाइल लूप, रेंज फंक्शन और पाइथन लिस्ट जैसे बेसिक टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अगर हम पूरे सब्जेक्ट को देखें तो इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुल 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 आईटी सिस्टम्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, यूनिट 2 फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूनिट 3 कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी, यूनिट 4 कन्वर्सेशनल एआई एंड जेनरेटिव सिस्टम्स, यूनिट 5 प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूजिंग पाइथन। इसलिए स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही एक बात समझ लेनी चाहिए, ये सिर्फ चैट जीपीटी चलाना सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें एआई की बेसिक थ्योरी, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, जेनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग लॉजिक तक शामिल है। इसका डिटेल्ड यूनिट वाइज डिस्कशन हम आगे अलग वीडियो में करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके कॉलेज में अभी भी पुराना सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, 2026 सेशन के लिए लेटेस्ट सिलेबस जारी होने के बाद आपको अपने ब्रांच का लेटेस्ट सिलेबस जरूर चेक करना चाहिए। कई कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी और हो सकता है कि कॉलेज का रूटीन पहले ही बन चुका हो, इसलिए रूटीन में अभी भी पुराना सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पुराने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ते रहना है। आप एक अपने टीचर को जरूर बताइए, बहुत ही सिंपल तरीके से कहिए, सर, एसबीटीई बिहार ने 2026 के लिए लेटेस्ट फर्स्ट सेमेस्टर करिकुलम जारी किया है और हमारे ब्रांच में ये सब्जेक्ट चेंज हुआ है। इसके बाद आप अपने टीचर को ऑफिशियल सिलेबस भी दिखा सकते हैं। और अगर आपको ऑफिशियल सिलेबस नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने एसबीटीई बिहार की ऑफिशियल करिकुलम लिंक दी है। आप उस लिंक पर जाकर अपना ब्रांच सेलेक्ट करके लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आप इन 6 ब्रांचेस से अलग किसी और ब्रांच में हैं तो आपको खुद अपना सिलेबस चेक करना चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारी ब्रांचेस हैं और हम एक ही वीडियो में 40 से ज्यादा ब्रांचेस का सिलेबस डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑफिशियल लिंक से अपना लेटेस्ट सिलेबस जरूर चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। इंजीनियरिंग कैंपस पर आपके लिए वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल्स पहले से उपलब्ध है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप YouTube के वीडियो या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, वीडियोस को क्रम से देख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। अब ई बुक्स की बात करें तो फिलहाल हमारे पास कई सब्जेक्ट्स की ई बुक्स उपलब्ध हैं। बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री ए, बी अप्लाइड फिजिक्स बी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और दूसरे उपलब्ध सब्जेक्ट्स की ई बुक्स भी आप रजिस्ट्रेशन पेज पर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच में इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आप उसकी ई बुक ले सकते हैं। बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की ई बुक की कीमत 25 रुपये है। ये फिलहाल इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है और बाकी ई बुक्स की कीमत 39 रुपये रखी गई है। अब इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ई बुक के बारे में भी एक बात साफ साफ बता दूं, इस सब्जेक्ट का सिलेबस नया है। इसका पुराना स्टडी मटेरियल और पुरानी बुक आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ई बुक तुरंत तैयार करना आसान नहीं होगा। अगर आप लोग इसकी ज्यादा डिमांड करते हैं तो हम लेटेस्ट एसबीटीई बिहार सिलेबस के अनुसार इसकी ई बुक तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि नया सिलेबस है और कंटेंट को सही तरीके से तैयार करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें लगभग 1 महीने तक का समय भी लग जाए। इसलिए अगर आपको एआई की ई बुक चाहिए
तो कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड ज़रूर बताइए। अगर स्टूडेंट्स की डिमांड ज़्यादा आती है तो हम इसे तैयार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार सही स्टडी मटेरियल मिल सके। अब दोस्तों, वीडियो के अंत में सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्पेशल ऑफर की। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो आपके लिए अभी एक खास रिफंड ऑफर चल रहा है। अगर आप 10 अगस्त 2026 तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं तो आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल होंगे। अगर 20 अगस्त 2026 तक इंजीनियरिंग कैंपस यूट्यूब चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर 2000 फॉलोअर्स पूरे हो जाते हैं तो एलिजिबल स्टूडेंट्स को उनकी ई बुक पेमेंट का 50% रिफंड किया जाएगा। और अगर 20 अगस्त 2026 तक 5000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और 5000 व्हाट्सएप फॉलोअर्स पूरे हो जाते हैं तो एलिजिबल स्टूडेंट्स को ई बुक की 100% पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, इस रिफंड ऑफर का लाभ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा एक और स्पेशल ई बुक ऑफर है। अगर आप 49 रुपए वाली कोई भी 2 ई बुक्स खरीदते हैं तो आपको बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 25 रुपए वाली ई बुक बिल्कुल फ्री दी जाएगी। मतलब 249 रुपए वाली ई बुक्स खरीदने पर बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की ई बुक के लिए आपको अलग से 25 रुपए देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए देर मत कीजिए और समय रहते इसका लाभ उठाइए। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई बुक की। ये सब्जेक्ट नया है और इसका लेटेस्ट एसबीटीई बिहार सिलेबस भी अभी नया है। अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग कैंपस की तरफ से इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड ई बुक तैयार की जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिमांड बताइए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे हमें उतना ही पता चलेगा कि आपको इस ई बुक की ज़रूरत है। और इस वीडियो को अपने पॉलिटेक्निक के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। अगर आपके किसी दोस्त को अभी तक सिलेबस चेंज की जानकारी नहीं है तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजिए। आप अपने कॉलेज के टीचर्स को भी इस नए सिलेबस के बारे में ज़रूर बताइए ताकि स्टूडेंट्स को सही सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जा सके। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इंजीनियरिंग कैंपस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स और ई बुक्स, PDF नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड प्रेपरेशन, प्रैक्टिकल और वाइवा सपोर्ट और SBT बिहार से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अपने सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने सब्जेक्ट वाइज और क्रम से वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध कराए हैं ताकि आप शुरुआत से अपनी तैयारी कर सकें, और ये वीडियो लेक्चर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। SBT बिहार की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट नोटिस, सिलेबस अपडेट या पॉलिटेक्निक से जुड़ी ज़रूरी जानकारी आती है तो उसकी जानकारी आपको वहाँ भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड ई बुक चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। इंजीनियर और ई बुक के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपका एक कमेंट और एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट को पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू करने से बचा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी पॉलिटेक्निक जर्नी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।